आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। मतलब आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे दो कंडक्टर्स हैं, उनमें दोनों में करंट जा रहे हैं जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2, कंडक्टर A और B, तो इनमें आपस में फोर्स लगती है। ठीक है, अभी तो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, फिर रिवर्स की बात करेंगे तो आपस में फोर्स को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से फोर्स लगती है, उसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दोनों कंडक्टर्स इनफाइनाइट लेंथ के हैं। उससे आगे हम डिस्कस करेंगे 1 एम्पेयर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, जो कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कंडक्टर ए करंट I1, कंडक्टर बी करंट I2, जो आपको दिख रहा है, और ये सपोज करो r डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब दोनों की लेंथ इनफाइनाइट है, तो होगा क्या, एक कंडक्टर दूसरी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। आपको पता है कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप जानते हो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, तो यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो कि कंडक्टर ए बनाएगा, BA। क्लियर है? फिर सुनो, ये जो कंडक्टर है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, तो इस पॉइंट पे ऐसे अंदर आप टेंजेंट खींचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी BA। अब ये वाला कंडक्टर में करंट जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, तो इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इधर बनेगी आउटसाइड, तो यहाँ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड BP। तो यहाँ पर इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई BA और इसने बनाई BB। अब क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स लगेगी, आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस कंडक्टर का मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, सपोज करो छोटा सा टुकड़ा है, आपको दिख रहा है, मैंने इसे शेड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने इसे ऊपर की तरफ मान लिया लेंथ। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है तो मैंने इसमें छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करा है। ठीक है, और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी अभी करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, करंट I2 और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, फोर्स ऑन कंडक्टर B। ठीक है, और FA फोर्स ऑन कंडक्टर A। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लिखते हो IBL sin थीटा। ठीक है, तो फोर्स B पर करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, I2, मैग्नेटिक फील्ड BA, लेंथ L और साइन 90 बनेगा, क्योंकि आपको तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ ऊपर है, 90 हो गया एंगल। तो फोर्स आती है इसमें I2, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई, A ने बनाई। अब A है तो A का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, अब ये वाले वायर से दूरी डिस्टेंस है R, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट ओवर डिस्टेंस। आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला कि कोई भी वायर जिसमें करंट जाता है इनफाइनाइट लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बार R। और इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाय R। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही रख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाय R L। तो मेरे पर फोर्स आती है म्यू नॉट I1 I2 इंटू L 2R। ठीक है, ये कंडक्टर पर फोर्स आ गई B कंडक्टर पर। अब अगर आप इस लेंथ को नीचे की तरफ ले जाते हैं तो आप देखते हो फोर्स अपॉन लेंथ आती है म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2R, यानी इसे मैंने बोल दिया F। इस तरीके से फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आती है म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2R। इसी तरीके से सिमिलरली फोर्स पर यूनिट लेंथ A पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ A पर भी इतनी आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2R। इसी तरीके से आप करेंगे, A पर आप फोर्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा इसका लेंगे, एंगल 90 बनेगा, ये निकालोगे, ये आंसर आएगा। तो आप देखोगे फोर्स A पर B के बराबर आएगी, सिंपल। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि अगर दो आपस में पैरेलल कंडक्टर्स है, दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं और दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, अगर हम लेंथ सेम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, साथ में डायरेक्शन किधर होगी तो आप डायरेक्शन देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ है, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, दिस इज फोर्स F B। और इसमें अगर मैं कोई टुकड़ा कंसीडर करूंगा तो यहाँ करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर, तो फोर्स ऐसे आएगी, दिस इज फोर्स
ए एफ ए। तो आप देखोगे दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों वायर में फोर्स बराबर आ रही है और दोनों वायर में इस तरीके से आ रही है, यानी अट्रैक्टिव नेचर की, यानी बोथ द वायर्स अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आप लिख लेना। इसके बाद क्या है इसमें, अगर वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो एक वायर है ये, इसमें करंट I1, दिस इज वायर A, इसमें I2 वायर B। तो आप देखोगे ये वाला वायर, फिर से वही थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बनाएगा BA, और ये वाला वायर ये भी इनसाइड बनाएगा, ठीक है, BB। अब वही बात है, लॉ लगाइए, लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट नीचे जा रहा है, फोर्स ऐसे आएगी, इस पे आएगी FB फोर्स, और इस पे इनसाइड ऐसे इस पे आएगी FA फोर्स, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बाद आपको पता है एंगल यहाँ 90 बन रहा है, सिंपल लेफ्ट हैंड रूल लगाया, लेफ्ट रूल लगा के फोर्स B पर इधर आई, A पर इधर आई, इट मींस ये रिपेल करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो आपको पता लग गया, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है तो रिपेल करते हैं। उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई तो इससे आगे इसमें क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, मतलब 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन है ओरिजिनली, ठीक है। तो 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको पता है F फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का भी हमारे पास फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, यानी दो वायर है, इसमें करंट जा रहा है I1, ठीक है, और इसमें जा रहा है I2, ये डिस्टेंस R, ठीक है। तो इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय R। तो अब 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 एम्पेयर कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। इफ मान लो I1 I2 1 एम्पेयर है, मान लो आपने 1 एम्पेयर ने मान लिया, और डिस्टेंस 1 मीटर मान लिया, दोनों वायर में, दोनों वायर 1 मीटर पे है, दोनों वायर में करंट 1 एम्पेयर जा रहा है, तो आप देखते हो तो फोर्स आती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 1 into 1 over 1, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की 2 into 10 की पावर -7, क्योंकि आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की होती है 10 की पावर -7, तो 2 पाई की होगी तो 2 into 10 की पावर -7, और क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर लेंथ, तो उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो आप देखते हो दोनों वायर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा था, अगर मैं 1 एम्पीयर करंट मानता हूं तो दोनों के बीच में फोर्स लगती है 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस बात को आप ऐसे कह सकते हो समझने के लिए, क्योंकि मुझे 1 एम्पीयर डिफाइन करना है, कि अगर दोनों वायर के बीच में फोर्स पर लेंथ 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर है, और दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो दोनों वायर में करंट 1 एम्पीयर जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर दोनों वायर के बीच में फोर्स पर लेंथ 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर है, और दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, दोनों में करंट 1 एम्पीयर जाएगा। मींस if the force per unit length between the wires is 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, and the distance between the wire is 1 meter, then current in both the wire is 1 एम्पीयर, ठीक है। इस तरीके से 1 एम्पीयर को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप इसे कर लेना, इस टॉपिक में इतना ही, ठीक है, अच्छे से करना। थैंक यू सो मच।